It is day 4 of previous year questions related to common error। किरण पब्लिकेशन की बुक से मैं यहाँ पर आए हुए एसएससी में आए हुए जो कॉमन एरर हैं आपके पास पहुँचा रही हूँ, यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ। और साथ साथ में मैं किस तरह की हमारी अप्रोच रहेगी इन्हें देखने की, कहाँ से ये क्वेश्चन आया है बताने का काम यहाँ आपको करती हूँ, जिससे कि आपको याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे, आप अपने जहन में रखें, है ना, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आए गए हैं, पूछे गए हैं। और ये आपके, अगर आपके एग्ज़ाम में ग्रामर आती है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि किस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिखा है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी के दौरान देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, क्योंकि डेवलपमेंट्स यहाँ लिखा है प्लूरल ये है, इसलिए ये यहाँ पे इन्वर्जन दिया हुआ है देयर करके, है ना। तो ठीक है, डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पे दे वर लिखा है तो वो सही है। देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज, एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो इस वाले सेंटेंस में कहाँ पर एरर है ज़रा आप देखिए कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, या फिर देयर वॉज ग्रेट डेवलपमेंट्स, देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, या फिर नो एरर, या फिर एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो कहाँ एरर है ये आपको मार्क करना है। तो यहाँ हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि लगभग हमें कोई भी एरर हमें दिखाई नहीं देता एक्सेप्ट वन पॉइंट, और वो है प्रपोजिशनल एरर। एक प्रपोजिशनल एरर हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि एट का यूज़ यहाँ दिया हुआ है, और आप देखिए एट और इन का यूज़ आपने देखा है। एट जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ फॉर समथिंग स्मॉल, और इनका जो हम यूज़ करते हैं एक बड़े दायरे के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम समय की बात भी करें, यहाँ पे तो स्फीयर क्षेत्र ऑफ नॉलेज है, तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात तो यहाँ नहीं हो रही है ना, तो और ना ही एक पर्टिकुलर टाइम की भी बात यहाँ नहीं हो रही। तो प्रपोजिशनल ये जो किसी छोटे रूप को हमें दिखा रहा है, इसकी जगह हमें इन यहाँ रखना होगा, है ना। तो ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो बात है एक बड़े स्केल पर कही जा रही है, तो एट ना कह के इनका यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, एरर इसी में छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको लिखा है क्या कि द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम। तो पीपल लोग जो रहते थे कोस्टल एरियाज़ के आसपास, वर इवैक्यूएटेड खाली करा लिए गए, बाय टाइम समय के द्वारा। वर इवैक्यूएटेड लिविंग इन कोस्टल एरियाज बाय टाइम और द पीपल। तो ज़रा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, हमें पैसिव वॉइस ये लग रहा है, और पैसिव वॉइस यहाँ दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे बाई टाइम दिया हुआ है। ज़रा ध्यान से इसे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप समय के द्वारा कोई कार्य करवा रहे हैं। तो समय यहाँ पे जैसे कि एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट का काम कर लेता है। तो क्या टाइम ने इन लोगों को खाली करवाने का काम किया? तो टाइम ने तो काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कोई अधिकारी, कोई और लोग होंगे जिन्होंने इसे खाली करवाने का काम किया, जो कि अंडरस्टूड है। जैसे कि आप एक सेंटेंस देखते हैं ना, पुलिस कॉट द थीफ। पुलिस कॉट मतलब पकड़ा, और किसको पकड़ा? थीफ को पकड़ा। तो द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, का पैसिव वॉइस हो जाएगा द थीफ वॉज कॉट, है ना। कैच, कॉट, तो कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होगा, तो द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। अब बाई पुलिस हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल वर इवैक्यूएटेड, लोगों
लोग वहाँ से खाली करवा दिए गए। तो जो खाली करवाने का काम है वो किसी ने किया होगा, है ना। पर यहाँ पे बाई टाइम नहीं, क्योंकि ये काम टाइम ने नहीं किया है। तो आप अब मुझे बताइए कि ऑन टाइम होगा या फिर इन टाइम होगा, क्योंकि भाई कोस्टल में कहीं ना कहीं कोई तबाही आने वाली है, तूफ़ान वगैरह आने वाला है। तो ऑन टाइम जैसे ही आया तब टाइम पे करवाया या इन टाइम। तो देखो ऑन टाइम और इन टाइम का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा है, फर्स्ट या सेकंड में, है ना, लेक्चर में। इस लेक्चर सीरीज़ की फर्स्ट या सेकंड में हमने पढ़ा है। तो आप समझते हैं कि ऑन नहीं इन हमें लगाना है, तो इन टाइम। तो हमारा जो गलती होगा वो कहाँ हो जाएगा, मतलब ये जो यहाँ पे इन नहीं, सॉरी, बाई टाइम, ये है हमारी गलती। तो ये हमारा एरर यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और लिखा है कि एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग इजंट सी। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है कहाँ से आया है। स्ट्रक्चर देख के आप तुरंत पहचान गए कि ये क्वेश्चन टैग से आया है। और क्वेश्चन टैग्स अ सिंपल टॉपिक, अ वेरी सिंपल टॉपिक टू अंडरस्टैंड, टू नो। अगर आपको टेंस समझ में आता है तो अपने आप ही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन टैग, टेंस समझ में आता है तो ये तीनों पहले हमें नहीं समझने, पहले हमें टेंस पर अपनी पकड़ करनी है। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन और क्वेश्चन टैग, ये 3 टॉपिक इसके बाद में हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। साथ साथ में हमारी क्वेश्चन टैग क्या कहते हैं, टेंस भी और मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कि एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, कि हर सैटरडे तुम्हारी मदर जो है पुडिंग प्रिपेयर करती हैं, पुडिंग दलिया बनाती हैं। अब वो कह रहा है इजंट सी, नहीं करती क्या, नहीं बनाती क्या। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा भाई। इस सेंटेंस को आप नेगेटिव करके देखो तो नेगेटिव में आपको डज लिखना होगा। तो इसीलिए आप इज ना लिख के आप लिखोगे डजंट सी, है ना। आप लिखोगे डजंट सी, तो डज और एन टी, है ना, डजंट सी। तो ये जो हमारा इजंट सी है ये गलत है इसकी जगह। तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि एरर इसमें छुपा है और इसकी जगह डजंट सी यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है, इस वजह से। चलिए आगे लिखा है कि दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। तो दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि प्रपोजिशन से एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको प्रपोजिशन ये सिंस और फॉर आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्रपोजिशन सिंस और फॉर आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपको टेंस भी जानना है और साथ में कौन सा प्रपोजिशन सही है ये भी आपको देखना यहाँ पर है। लिखा है दीज एक्सपेरिमेंट, कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स है हैड बीन गोइंग ऑन, किए जा रहे थे, किए जा चुके थे, ऑन, गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। पर सिंस हमने देखा है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम बताता है ना। हमें ये बताएगा कि 2 बजे से काम हो रहा है, ना कि ये कि 2 घंटे से हो रहा है। अगर 2 बजे कहा तो सिंस सही है, पर 2 घंटे से कहा तो फॉर सही है, क्योंकि 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, ठीक है। तो सेवरल मंथ्स इसने कहा है, ना कि जनवरी कहा इसने। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंस ना आके यहाँ पे फॉर आएगा, यहाँ सिंस ना आके यहाँ पर फॉर आएगा। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सिंस, ये 4 जो है यहाँ पे एरर है, इसलिए हमने एरर पकड़ लिया। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आप इसे समझ जाओगे कि कहाँ एरर है। मैं ऑप्शन भी नहीं दिखाऊंगी, और ऑप्शन दिखाने से क्या, कॉमन एरर में यही दिया होता है कि कहाँ एरर है। तो एज सून एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सिस्टा, जैसे ही हम निकले आफ्टरनून सिस्टा भोजन के लिए, खाने के लिए, माई पेट रैबिट टाई डिग्ड अ ह्यूज होल राइट इन द मिडल ऑफ द लॉन, ठीक है। तो उसके पेट ने क्या कर दिया, खोद दिया एक बड़ा सा गड्ढा और सामने ही बीच में आंगन में, है ना।
ये वाली बात है। तो देखो ये सेंटेंस बड़ा ही इजी सेंटेंस है और आप जानते हैं कि वर्ब में डिग्ड कोई वर्ड होता ही नहीं है। डिग, डग, डग, डिग, डग, डग, है ना। यहाँ देखिए लिखा है DIG डिग, DUG डग और DUG डग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिग, डग, डग होता है, तो डिग्ड नहीं होता, इसीलिए ये हमारा एरर यहाँ पर है। ये हमारा एरर जो है यहाँ पर है। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कि द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन। ठीक है, द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी, ठीक है, एज द नर्स ब्रॉट हर इन। जैसे ही जो नर्स है उसको अंदर लेकर आई, द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी, है ना। तो यहाँ पर जो एरर है कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें तो आपको द मदर लुक्ड लविंगली, है ना, लविंग लुक्ड नहीं है। जो लुक्ड है, देखा जा रहा है, वो प्यारा नहीं है, पर वो देख रही है प्यार से। तो एरर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। द मदर कैसे देख रही है, लुक कैसे कर रही है, लविंगली, और किसको, एट हर बेबी, है ना। द मदर, पर यहाँ पर ऐसे दे दिया कि लुक्ड एट होता है ना। तो द मदर लुक्ड एट हर बेबी, तो ठीक है, फिर लविंग मत दो, लविंग को हटाओ। या फिर अगर द मदर लुक्ड, तो लुक कैसे कर रही है, लविंगली, किसको कर रही है, एट हर बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये सीक्वेंस हमें चेंज करना है, तो एरर 1 में हमें देखने के लिए मिल जाता है। आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा आपको लगा होगा। कमेंट आप कीजिए कैसा आपको लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच।